एक पत्नी को या बहू को क्या कहा जाता है? घर की कौन है वो ज्यादा जितना हंसेगी उस घर में उतनी लक्ष्मी आती है। वो जितनी उदास रहेगी उस घर में दरिद्रता आएगी। तो जिनको लक्ष्मी चाहिए उनको खुश रखो। सच्ची बात है, लिखा गया है, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सच्ची बात है। क्योंकि देखिए, एक बात आप माने ना माने, लेकिन आप बाहर काम करते हैं तो आपको लगता है आप ही एक काम करने वाले हैं। वो उतना ही काम घर पर कर रही है और आपको तो फिर भी संडे के दिन छुट्टी मिलती है, उसको उस दिन ओवर टाइम करना पड़ता है कि घर में लोग बढ़ गए हैं ज्यादा। तो आपको अगर अपने घर में लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, तो अपनी घर की लक्ष्मी को खुश रखो। फिर देखिए कितनी लक्ष्मी की भरमार होती है। और वो दुखी होगी तो दरिद्रता आएगी। ये बात भागवत जी में लिखी गई है, धर्म के लक्षण है ये। फिर पत्नियों के लिए कहा गया अपने पति का नाम मुख से ना ले। ये बात देखिए, आजकल कई चीजें हैं जो मानी इतनी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आप गांव में जाएं तो आज भी वो पति का नाम नहीं लेती। इसका कारण ऐसा कुछ नहीं कि ये कहा गया कि वो ऊंचे हैं, बड़े हैं, नहीं। कहा गया है नाम लेने से पति की आयु कम होती है, तो इसीलिए बातें लिखी गई है। एक बार एक महिला अपनी जेठ जी की बेटी चंपा के साथ एक कथा में जाती है। तो कथा में सब बैठे हैं, भजन इत्यादि बीच में होते ही रहते हैं। तो बीच में भजन हुआ, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। सब गा रहे हैं, आप भी जैसे गाते हैं भजन, सब गा रहे हैं सिवाय उस महिला के। क्यों नहीं गा रही वो? उसके पति का नाम था देवकी नंदन। वो चुप बैठी है। महाराज जी भी 2-3 बार ध्यान पड़ा कि एक एक व्यक्ति बैठा गा रहा है सिवाय उस महिला के। थोड़ी देर बाद महाराज जी ने इशारा किया, तुम भी गाओ। तो महिला को और अटपटा लगने लगा। उसने कहा तो महाराज जी ने भी मुझे देख लिया। तो फिर वो महिला का ध्यान चंपा पर पड़ता है, वो भी गा रही है। महिला ने भी गाना शुरू किया। वो कहती है, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरण। अब ये देखकर ऊपर भगवान मुस्कुराने लगते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा क्या हुआ? बोले मेरे भक्तों ने मुझे कई नाम दिए हैं, आज एक नया नाम मिल गया। बोले कौन सा नाम? बोले चंपा के चाचा। तो विनोद की बातें हैं, नाम नहीं लेना चाहिए मुख से। तो ये सारी बातें नारद जी बताते हैं। दान के बारे में बताया गया। सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि दान कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा दान ऐसे तो कभी भी करो, बहुत फल प्राप्त होता है, पर कुछ खास दिन है, अगर आप तब दान करते हैं आपको बहुत विशेष फल प्राप्त होता है। जैसे 2 आयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, तब अगर आप दान करते हैं बहुत फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप दान करें आपको बहुत फल प्राप्त होता है। किसी का जन्म हो घर में तब दान करिए, या किसी की मृत्यु हो जाए तब दान करिए। दान भी सुपात्र को करें जिसे जरूरत है। हम किसे देते हैं जिसे पता है वापसी में मिल जाएगा। हम क्या करते भाई, ब्याह शादी के कार्ड आते ही रहते आए दिन। किसी धनपति के घर में जाना है तो पत्नी से कहेंगे हाँ लिफाफा में 1-2 हजार रख जाए, लिफाफे में 1-2 हजार रुपए रखना। और वही किसी गरीब के घर में जाना है तब 100-200 चलेगा। पर जरूरत किसको है? पर उसको क्यों दे? वो हमारी घर की शादी में आएगा थोड़ी कुछ लेकर आने वाला है। मुझे नहीं पता, ये आपने बीच में एक बहुत ही प्यारा वीडियो आया था कि इसमें एक ही दुकान पर एक सेठ जी आते हैं, बहुत बड़े, वो उस दुकान पर काफी आते थे। तो उन्होंने कहा शर्ट दिखाओ, शर्ट दिखाओ। तो व्यक्ति ने शुरुआत ही 5000 से करी। जानता था बहुत धनवान है, तो अरे उन्होंने कहा नहीं नहीं सस्ती दिखाओ। बोले अरे आप सस्ती? बोले मुझे नहीं चाहिए, घर में एक फंक्शन है तो जो काम करता है उसको देना है,
तो जो सबसे सस्ती हो वो दिखाओ। तो उसने सबसे सस्ती शर्ट दिखा दी, सेठ जी ने खरीदी, चले गए। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति वहां पर आता है, गरीब व्यक्ति है, वो भी आता था, उसके हिसाब से उसने सस्ती शर्ट दिखाई। बोले नहीं ये मत दिखाओ। बोले क्या? बोले जो अच्छी महंगी हो वो दिखाना, मेरे सेठ जी क्या एक कार्यक्रम है, मुझे उनको देना है। सोचिए, जिसके पास नहीं है वो कितना दिल वाला है, और जिसके पास है वो व्यक्ति बोल रहा है कि जो सबसे सस्ती हो वही दिखाना, काम वाले को देना है। तो हम ऐसा ही करते हैं, हम किसे देते हैं जिसके बारे में पता है कि कभी हमें भी जरूरत हुई तो वो हमें देगा। तो इसीलिए कहा गया ये कुपात्र है, इनको दान करने से इतना सा फल नहीं मिलने वाला। ऊपर से अगर आपके दिए हुए दान से उसने कुछ गलत कार्य कर दिया तो आप पर वो उसका उल्टा असर पड़ेगा, पाप आपको चढ़ेगा, क्योंकि पैसे आपने दिए थे। तो इसलिए दान सुपात्र को करो। अब कथा आती है, राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु ऐसा कभी हुआ है कि भगवान ने किसी पशु को दर्शन दिए? सुखदेव जी ने कहा जरूर हुआ है। एक बार त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उसके पास एक सरोवर बहता था, उस पे गजेंद्र नामक हाथी आया करता था। हाथी भी कैसा? सफेद हाथी, भयंकर सुंदर और शक्तिशाली, ऐसा कि उसकी सुगंध भी आ जाए ना तो शेर भी डर कर भाग जाए। वो अपने परिवार के साथ खड़ा करने आता है, बच्चे हैं, पत्नियां हैं, कभी सूंड में पानी भरकर बच्चों पे फेंके, बच्चे नाचने लग जाए, कभी सूंड में पानी भरकर पत्नी पे फेंके, पत्नी शर्मा जाए। तो सब क्रीड़ा कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। उसी पानी में एक ग्राह आता है, ग्राह यानी मगरमच्छ। वो आकर गजेंद्र के पैरों को पकड़ता है। अब गजेंद्र ने सोचा ये इतना सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। देखिए, हर कहानी में एक सीख है, भागवत जी से सुनाने को नहीं कही गई है, सीखने को ली गई है। भगवान कहते हैं कि यहां पर इस कथा में ग्राह यानी काल, काल माने मृत्यु, ग्राह यानी मृत्यु, काल, और गजेंद्र यानी हम। काल सबसे पहले पैरों को ही पकड़ता है, सीढ़ी नहीं चढ़ा जाता, बहुत दर्द रहने लग गया है। इसका मतलब काल ने पैरों को पकड़ लिया है, अब सुधर जाओ। पर हम कौन है? गजेंद्र, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो गजेंद्र ने सोचा ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन ग्राह पानी का पशु है, उसकी शक्ति तो बढ़ती जा रही है, पर गजेंद्र पानी का पशु नहीं है। हम सब ये वाटर पार्क इत्यादि होते हैं, अब ज्यादा देर पानी में रहे आपका शरीर भारी होने लगता है, उठा नहीं जाता जल्दी से, यानी शक्ति कम होती है। तो गजेंद्र की शक्ति कम होती जा रही है, अब उससे ज्यादा हिला नहीं जा रहा, और उस चक्कर में ग्राह उसे खींचता जा रहा है। खींचते खींचते बीच मझधार लेकर चला जाता है। अब वो डूब रहा है, डूबने लगता है तो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे मेरी रक्षा करो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, कितना प्यार किया तुमसे। पत्नी ने कहा बचा तो लूं, पर क्या पता आपके पैरों को छोड़कर वो मेरे पैरों को पकड़ ले, मैं नहीं आ सकती। बच्चों से कहा, अरे तुम मेरी सहायता करो, तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए मैंने अपने सपने छोड़ दिए। बच्चों ने कहा पिताजी आप चिंता मत करिए, आपके जाने के बाद आपका सारा काम अच्छे से करेंगे, पैसे की कमी नहीं रखेंगे। गजेंद्र ने कहा भी मैं जिंदा हूं, रिश्तेदार मित्रों से सबसे कहता है कोई सहायता, कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। सबको पता है बचाने गए, क्या पता वो ग्राह उसके पैर छोड़कर मेरे पैर पकड़ ले। फिर जब इतनी सी सूंड बाहर रह जाती है, पूरी तरीके से डूब चुका है वो, हर जगह से जब हार जाते हैं तब आवाज लगाता है, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो।